नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज 12.1 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट कहा है कि फैक्टराइज करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे डिफरेंशिएट कि सेकंड वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज कहा गया था, थर्ड वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज कहा गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में ना आप देख पाएंगे कि उसमें दो टर्म से मिलकर एक पेयर बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे चार टर्म से मिलकर एक पेयर बना हुआ है। ये तो चीज आप देख ही पा रहे होंगे। तो यही तरीका होता है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन कराता है ना, उसमें पहचानने का तरीका क्या है, उसमें दो टर्म से मिलकर एक पेयर बनेगा। दो टर्म से मिलकर एक पेयर मतलब एक्स स्क्वायर हो और एक्स वाई हो, बस इतना ही क्वेश्चन होगा, बाकी के ये नहीं आएंगे, बाकी के और दो टर्म्स। यही चीज थी वहां पे। और इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पे चार टर्म्स से मिलकर एक पेयर बना होगा। सॉरी, यहाँ पे मतलब चार टर्म्स दे रखे होंगे, यानी कि और यहाँ पे दो दो पेयर बने होंगे। ठीक है, दो दो पेयर बने होंगे, दो दो के पेयर। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज कहा गया है, तो देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करना है। देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ये दो पेयर है ना, यानी कि चार टर्म से चार में से दो का पेयर बनेगा, यानी कि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया मेरे पास। अब मुझे देखना है कि पहले पेयर के अंदर कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन देखो, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्स कॉमन निकल गया। अब मेरे पास मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रैकेट, क्योंकि अब तो मेरे पास कॉमन निकलने का कुछ है नहीं फर्स्ट पेयर में। अब देख लूंगा मेरे पास क्या बचा, दो एक्स थे यहाँ पे, एक एक्स आया, तो यहाँ पे एक और एक्स लिख सकता हूँ मैं। प्लस का साइन लगा देंगे जो है, एक्स यहाँ पे एक बाहर आ गया, तो अब यहाँ पे एक्स खत्म हो गया, अब बचा वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। अब 8x है और 8y है, इस पेयर में से 8 कॉमन आया, क्या बचा, x बचा, प्लस में y बचा। अगर आपको श्योर होना कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो समझ जाओ कि अगर आपका ये जो है ना, ये दो ब्रैकेट, इनके अंदर का अगर आपके पास सेम आ गया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अब कॉमन क्या है, देखो x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो इन दोनों का हम एक ही बना लेंगे, यानी कि x प्लस वाई। और अब क्या बचा, x प्लस एट, ये हम कर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर। और ये जो अब आया है ना, फाइनल हो गई है हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें कहा है यहाँ पे कि 15x माइनस 6x और 5/-2 है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास फोर टर्म्स है, यानी कि इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा। अब 15x है और -6x है। क्या आपको इन नंबर के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो एक मिनट, देखो 2 के टेबल से तो मत देखना, 3 के टेबल से देखो। ये 15 का फैक्टर क्या होता है, 15 का फैक्टर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू 5, और 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू 3। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 कॉमन आ गया इस पेयर से। कॉमन आया, साथ में एक्स वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक एक्स कॉमन आया। अब क्या बचा देखते हैं, 5 बचा, तो 5 और वाई बचा, 5 वाई बचा, माइनस का साइन, 2 3 6 था, उसमें से 3 कॉमन आया, तो यहाँ पे 2 बचा, और x तो नहीं बचेगा, सॉरी x नहीं बचेगा ना, क्योंकि x तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 5/-2। अब यहाँ पे क्या है, देखो 5y है और प्लस है, यहाँ पे ना आप सीधा सीधा ले लो इसको, प्लस, हाँ प्लस आया यहाँ पे, ये जो साइन था। अब यहाँ पे देखो 5y है, -2 है, अब इसका रोल खत्म हो गया। अब इसमें देखना है क्या कॉमन बन रहा है। देखो यहाँ पे आपको नंबर में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे 1 ले लो बाहर, ले लिया। अब 5 इंटू 1 था, तो 1 बाहर आ गया, तो 5 बचा और y बचा। अब प्लस है यहाँ पे और माइनस का साइन लगा, तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है। क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा। क्या सेम है मेरे पास दोनों ब्रैकेट अंदर के, बिल्कुल सेम है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर भी मेरा एकदम करेक्ट है। मेरा 5/-2 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉमन, और क्या है यहाँ पे 3x प्लस में 1, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के अंदर है यहाँ पे ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, पहला पेयर, सेकंड पेयर। क्या कॉमन है, पहले पेयर में x कॉमन है, तो x आ गया, a बचा, प्लस में b बचा, a प्लस बी, माइनस लो, अब y कॉमन है, y कॉमन आया। अब a बचा यहाँ पे, माइनस वाई को ए से करूंगा तो -ay आएगा, और यहाँ पे
माइनस है ना, अब मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस। अब मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं माइनस प्लस माइनस और प्लस करूँ तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल है। और अगेन मेरा यहाँ पे ब्रैकेट है ना, वो भी सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, तो आया ना, ब्रैकेट के अंदर का सेम आया, और साथ में जो क्वेश्चन का जो साइन था वो भी फुलफिल हुआ उसका कंडीशन। अब मेरे पास क्या कॉमन आया, ए प्लस बी कॉमन आया, और एक्स माइनस वाई आया, बचा। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर। 4 पॉइंट की बात करते हैं, 4 पार्ट की। 4 पार्ट थोड़ा स्पेशल पार्ट है, आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे देखते हैं। 15 पी क्यू है और 15 है। देखो 15 पी क्यू है तो 15 जब भी बड़े नंबर आए ना उसका फैक्टर कर लेना, ताकि आपसे दिक्कत ना हो। 15 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 इंटू 5, 15 का दोबारा 3 इंटू 5, यही तो आएगा। अब 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3। इसको आप एक बॉक्स के अंदर रख लो। 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5। ठीक है, देखो पहला पेयर ये है और यहाँ पे ये वाला पेयर है, लेकिन अब एक चीज का देखना पड़ेगा, क्या इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन मिलेगा। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, हाँ मुझे दो दो कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 9Q और 25P, क्या इसमें से मुझे कुछ कॉमन मिलेगा। 3 इंटू 3 है, 5 इंटू 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लूंगा, ना ही वेरिएबल कॉमन है यहाँ पे कोई नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इन चारों में से दो टर्म्स को ऐसे टर्म्स के पास रखना पड़ेगा जिससे चारों का काम बन जाए, चारों का कॉमन बन जाए। अच्छा, अगर मैं 15 पी क्यू है और यहाँ पे 25 पी है, अगर इनको साथ में रखूंगा तो 5 कॉमन निकलेगा, तो मेरा काम बनेगा। और अगर मैं 15 को 9 क्यू के साथ रख दूं तो यहाँ पे मेरा 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे मेरा इसका काम बन जाएगा। तो ऐसे करके देखते हैं। या आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी कि बाय री अरेंजिंग, बाय रीअरेंजिंग हम क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं ना क्वेश्चन के साथ। तो बाय रीअरेंजिंग 15 पी क्यू है, 15 पी क्यू को मुझे 25 पी के साथ रखना है, और प्लस जो 9Q है उसके साथ मुझे रखना है यहाँ पे प्लस का 15। ठीक है, अब देखते हो ये पेयर बना और ये पेयर बना। 15 PQ है और 25 P है। 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 कॉमन निकलेगा, और P भी है कॉमन, तो P भी कॉमन निकलेगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 5 3 से 15, यानी कि 3 बचा और Q बचा, प्लस में 5 5 से 25 होता है, तो एक 5 बाहर आया, एक 5 बचा, और P मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 9Q है और 15 है, तो इसके साथ जो है ना साइन वही आप बाहर ले लो, जैसे प्लस साइन बाहर लिया मैंने, ले लिया ना। अब लेने के बाद देखो 9 बना है 3 इंटू 3 के साथ मिलकर, 15 बना है 3 इंटू 5 के साथ मिलकर, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, देखो 3 से 9, तो यहाँ पे एक और 3 बच रहा है, 3 और Q, प्लस में 15 है, तो 3 5 जा 15। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आए, और यहाँ 5P प्लस 3P बना। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर ना आप यहाँ पे 15 को पहले ले लेते और 9Q को बाद में ले लेते ना, तो यहाँ पे आपके पास 5 कॉमन लेते हैं। 5 कॉमन लेने के बाद ये जो है ना, ये जो दो टर्म्स है यहाँ पे 3Q और प्लस 5, ये 5 यहाँ पे आता और 3Q यहाँ पे आता। 3 या फिर 5 कॉमन लेने पर ये जो चीज है ना इसके बराबर आती, लेकिन ये क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता, यानी कि 5 इस जगह आ जाता प्लस के लेफ्ट हैंड साइड, और 3Q राइट हैंड साइड चला जाता। तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है, बाद में आप उसको ऐसे ही लिख सकते हो कि वो प्लस में है ना, 3Q प्लस 5, यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हो 3Q प्लस 5। तो यहाँ पे तो मेरे पास सेम ही आया है, तो मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बन जाऊंगा मैं 3Q प्लस में 5, और यहाँ पे क्या है 5P प्लस में 3। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आंसर। यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे एक और पार्ट बाकी है, 5th पार्ट। वो भी एक स्पेशल पार्ट है, उसमें भी आपको रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे मेरा 5th पार्ट। 5th पार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए z-7 है, 7xy माइनस XYZ है मेरे पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, देखो z है यहाँ पे, z का और माइनस z-7, यानी कि z यहाँ पे एक अलग है और -7 यहाँ पे अलग है।
ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, ठीक है ना। आप ऐसा सोच सकते हो कि जेड माइनस सेवन एक साथ है, नहीं नहीं नहीं, माइनस लग गया, कोई भी साइन लग गया ना माइनस प्लस, तो वो डिवाइड कर देता है। और यहाँ पे 7xy, यहाँ पे xyz है। क्या z का मेरे साथ इसका z का और 7 का मेरे पास कुछ कॉमन निकलेगा? 1 को छोड़ो, नहीं निकलेगा ना, क्योंकि मेरे पास ये भी जो ब्रैकेट है ना अंदर का, जो ब्रैकेट है ये मेरे पास सेम आना चाहिए, तो ऐसे नहीं आएगा। आपको भी रीअरेंजिंग करना पड़ेगा। कैसे करोगे? z को आप रखना माइनस एक्स वाई जेड के साथ, यानी कि बाय री अरेंजिंग z को मैं साथ रखूंगा यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड के साथ, और यहाँ पे जो प्लस 7xy है उसको मैं रखूंगा माइनस 7g के साथ। ये पेयर z कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकला। यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में xy बचेगा। अब जो साइन है प्लस साइन ले लिया इसके साथ जो है, अब मेरे पास यहाँ पे 7 कॉमन बन रहा है, बन गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, xy है ना, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बनेगा xy और प्लस माइनस माइनस 1। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई तो पॉजिटिव है और 1 जो है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जो नेगेटिव है लेकिन 1 जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिया है ना 7xy और 7 को मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी, मुझे इस -7 को पहले लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में भी यही चीज थी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव था ना, तो हमारा ये हो गया था। मैंने यहाँ पे भी देखना, जो 15 है वो यहीं पे रहना चाहिए था, लेकिन मैं 15 को भी यहाँ पे लेकर आया हूँ, वो गलती हुई है, तो उसको अपने प्लेस में ही रहने देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास -7 होगा और प्लस में एक्स वाई होगा, 7xy होगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं, देखो -7 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, -7 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मैं इस पूरे ब्रैकेट को कट ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, -7 है, तो -7 से माइनस कटेगा तो 1 बचा, माइनस प्लस माइनस आया, 7 तो बाहर आ गया। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे एक्स और वाई। अब 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई आ गया, और z -7 बचा, तो z -7 हो गया। तो ये होगा मेरे पास अब फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में यही करना था आपको। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से देखना। फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें आपको रीअरेंजिंग करना पड़ रहा है, उसमें आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, आपके साथ भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।